अ वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सबसे पहले आज जो हम करेंगे अपना प्रीवियस चैप्टर ही कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर का सॉरी फॉर इट, सेकंड चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, वी ऑल आर टुगेदर। ओके, हम यहाँ तक फिनिश कर चुके थे वक्त तक, आगे हमने चैप्टर स्टार्ट करना है। बस यहाँ तक फिनिश करने से हमें इतना मैसेज मिल गया था कि वेदर में बहुत ज़्यादा वास्ट से वास्ट कंडीशंस आई थी, अनप्लेजेंट वेदर हो गया था, जिसके कारण सेलर को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। और देखा जाए तो पानी इतना ज़्यादा आ गया था, डेब्रिज इतनी ज़्यादा आ गए थे, कंकड़ पत्थर, डेब्रिज होता है कंकड़ पत्थर, इतने ज़्यादा आ गए थे कि पंप भी बिल्कुल ख़राब हो रहा था और एक स्पार्क से, शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रिक पंप ख़राब हो गया। बट इमीडिएटली सेलर को याद आया कि उनका इलेक्ट्रिक पंप जो है वो काम कर, एक और है इलेक्ट्रिक पंप दैट वाज सिचुएटेड अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, तो उसने इमीडिएटली उसको कनेक्ट किया एंड थैंक्स टू गॉड दैट इट इज़ वर्किंग। ओके, कि वो काम कर रहा है। नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ मैं। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग। जो पूरी रात है वो खींची गई, बढ़ती गई किस तरीके से, जो कभी ख़त्म ना हो। एंडलेस का मतलब ख़त्म ना हो। सबसे ज़्यादा कड़वाहट, दर्द देने वाला कोल्ड रूटीन था वो किस चीज़ का, कि बार बार पानी निकालना, पंपिंग का, स्टीयरिंग, शिप को डायरेक्शन देना एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो पे लगातार काम करना ताकि अपने ऑफिस या जो भी उनका डिपार्टमेंट है वहाँ वो सिग्नल भेज सके। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आर मेडे कॉल्स, बट हमें कोई भी आंसर नहीं मिला उस डिपार्टमेंट से, और डिपार्टमेंट का नाम क्या था, मेडे कॉल्स। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि इस दूर दराज के इलाके में हैरान करने वाली बात भी नहीं थी, क्योंकि कई बार हो जाता है, जितनी दूर हम जाते हैं तो हो जाता है कि अपने ऑफिस तक, डिपार्टमेंट तक सिग्नल नहीं भी पहुंच पाते। ओके, Sue's had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes. Sue का जो सिर जो था ना वो पूरी तरीके से सूज गया था। alarmingly का मतलब होता है सूजना। She had two enormous black eyes. उसकी दो बड़ी बड़ी आंखें हो चुकी थी, वो भी काली। Now she showed us a deep cut on her arm. वो ये भी दिखाती है कि उसकी बाजू में बहुत गहरा घाव भी हो गया है। When I asked का मतलब क्या है, Sue के पापा है, सेलर है, तो वो पूछ रहे हैं व्हेन आई आस्क्ड, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ Sue's फादर। वो पूछते हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, वाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज, कि तुमने पहले अपनी इस चोट के बारे में क्यों नहीं बताया बिफोर दिस। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, मैं नहीं चाहती थी कि तुम सारे के सारे आप जो है चिंतित हो जाओ, वरी हो जाओ, परेशान हो जाओ, क्योंकि तुम पहले ही हम सबको बचाने की कोशिश में लगे हुए हो आप। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. अगली सुबह जो कि जनवरी 3 की थी, पंप के थ्रू इतना पानी का लेवल सफिशेंटली हो गया था कि वो अंडर कंट्रोल था, उसे कंट्रोल में किया जा सकता था। और ये भी बहुत अच्छे से पॉसिबल था कि टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन, की रोटेशन में 2 घंटे का रेस्ट भी हर कोई ले सके, 2 hours का। ओके, बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, और फिर भी हमने पाया कि बहुत ज़्यादा कहीं से पानी रिस रहा था, लीकेज हो रही थी। ऑन चेकिंग, और चेक करने पर आई फाउंड दैट, मैंने पाया नियरली ऑल द बोट्स, लगभग बोट्स का जो मेन रिब है, ठीक है, जो मेन फ्रेम रिब का फ्रेम है वो स्मैश्ड डाउन टू द नील, वो पूरे के पूरे जो है रिब जो है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है, स्मैश्ड हो चुका है। वो कहाँ तक ख़त्म हो चुका है, नील तक ख़त्म हो चुका है। नील पता क्या होता है कि जो बोट के बिल्कुल नीचे एक ट्रायंगल शेप में एक कुछ पार्ट होता है, और वहाँ तक उसकी बोट पूरी तरह से फिनिश हो चुकी है, जैसे कि मैं आपको पिक्चर में दिखाती भी हूँ, वेट फॉर इट, यस, आप इधर देख सकते हो, दिस वन में मेन रिब यहाँ से शुरू करके नीचे तक जो है पानी जो है रिस रहा है यहाँ से, और शिप बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, और इस वजह से वाटर लाइन से काफ़ी पानी ऊपर आ रहा है और अंदर पानी काफ़ी आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है, इन फैक्ट हालांकि देर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टार बोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन, हालांकि ये बात भी सही थी कि कुछ भी नहीं था जिससे कि वो स्टार बोर्ड का सारे के सारे उसके हिस्से को
संभाला जा सके, पकड़ा जा सके, क्योंकि स्टारबोर्ड साइड मैंने पहले भी मेंशन किया था, स्टारबोर्ड क्या होता है, बोट की राइट हैंड साइड को बोलते हैं, बोट की राइट हैंड साइड ऑफ बोट, राइट हैंड साइड ऑफ बोर्ड, ठीक है। जो बोर्ड का दाया हिस्सा होता है ना उसको स्टारबोर्ड कहते हैं। भी कुछ भी नहीं था कि उसको किसी सहारे से उसको स्टारबोर्ड साइड को खड़ा किया जा सके, पकड़ा जा सके। बस एक थोड़ा बहुत ही कपबोर्ड पार्टीशन थी, थोड़ी बहुत लकड़ियां थी जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा होल्ड दे पा रहे थे, संभाल पा रहे थे। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। जब लहरों ने धक्का दिया, हिट किया, उससे 15 घंटों से हम सरवाइव कर रहे थे, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वेव वॉल्कर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। पर ऐसा लग रहा था कि वेव वॉल्कर जो है इतना नहीं कर पाएगी, शिप जो है इतना मैनेज नहीं कर पाएगी कि हमें ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंचा पाए। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। मैंने फटाफट चार्ट चेक किया और कैलकुलेट किया कि जो है ना थोड़े से 100 किलोमीटर की दूरी पर, वो भी पूरब की तरफ, ईस्ट का मतलब होता है पूरब की तरफ, जो है ना 2 छोटे छोटे द्वीप है, आइलैंड है, ठीक है। ईस्ट का मतलब होता है पूरब। वन ऑफ देम, एक का उसमें से नाम क्या था, आयल एम्स्टर्डम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशियन। हमारी सिर्फ इतनी आशा थी कि हम जो है यहाँ पे पहुंच सके। रीच का मतलब होता है पहुंचना, और पिन प्रिंक्स का मतलब होता है बिल्कुल पिन के आकार की, बिल्कुल छोटी सी जगह पर थे इन द वास्ट ओशन। अब सब स्टूडेंट्स को ये हो रहा होगा कि आइलैंड्स होते क्या हैं, ये क्या होते हैं बेटा। जो वास्ट ओशन होता है ना, जैसे ये पानी ही पानी है, इसके बीच में थोड़ा सा लैंड का हिस्सा, उसको आइलैंड बोला जाता है। ओके, वो आइलैंड होता है कि पानी के बीच में थोड़ा सा कोई लैंड का जो पोर्शन होता है ना, वो कितना एक लैंड था, पिन प्रिक, एक पिन की शेप, मतलब पिन तक में, बस ज्यादा नहीं फैला हुआ था वो आइलैंड। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड, पर कि हवा या समुंदर की जो लहरें हैं वो रुके, अबेटेड जब तक नहीं रुकती। अबेटेड का मतलब होता है रुकना या कम होना, रुकना क्या, हवा की मतलब तेज हवाएं या समुद्र की लहरें। सो वी कुड होस्ट सेल, कहते कि जब रुकेंगे तभी तो हम अपने सेल को होस्ट कर पाएंगे, लहरा पाएंगे, मतलब अपनी जगह पर पहुंच पाएंगे। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडेड, और ऐसा लग रहा था कि हमारे उस द्वीप पर पहुंचने के जो अवसर हैं, चांसेस हैं, वो बहुत ही थोड़े हैं। स्लिम का मतलब क्या है, थोड़े हैं। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, कहते इतनी जोर से एक लहर आई पानी की, वेव का मतलब लहर आई, कि जिसने हमारे इंजन को आउट ऑफ एक्शन कर दिया, कि वो अब काम नहीं कर रहा, खराब हो गया है। ओके, On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. ठीक है, 4 जनवरी को हम 36 घंटे हो गए थे, लगातार हम पंपिंग कर रहे थे, पानी बाहर निकाल रहे थे, तो कुछ सेंटीमीटर ही पानी बोट में रह गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें इतनी ही स्पीड बना के रखनी थी कि जितना पानी आ रहा है उतना हम आराम से निकाल पा रहे हैं, जल्दी करने की जरूरत नहीं हो रही थी। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. कहते हैं कि हम जो है कोई भी सेल खड़ा नहीं कर पा रहे थे, सेल नहीं लगा पा रहे थे मेन मास्ट की तरफ। मेन मास्ट होता है, आपको मैंने एक सेकेंड आपको फिर से शो कर देती हूँ। मेन मास्ट, यस, ये मेन मास्ट होता है, ये जो लकड़ी होती है इसको मेन मास्ट कहा जाता है। और सेल, मेन सेल का मतलब जैसे कोई कवर करना, इस तरीके से, जैसे ये आ रहा है भी, इस तरीके से कोई प्लास्टिक का कवरेज करना, उसको बोला जाता है मेन सेल। कहते हैं हम नहीं कर पा रहे थे मेन में उसके लिए, क्योंकि हवा रुक ही नहीं पा रही थी, हवा का बहाव अभी भी तेज ही था। ओके, प्रेशर ऑन द रिगिंग, रिगिंग होता है रस्सी, यहाँ पर रिगिंग का मतलब है रस्सी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं कि अगर उस रस्सी पर दबाव डाला गया तो उससे क्या होगा, वुड सिंपली पुट द पुल, पुल होता है खींचना,
तो उससे क्या होगा, जो डैमेज सेक्शन है, जो बोट का जो हिस्सा टूट गया उस पर दबाव पड़ेगा। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब, इसलिए हमने फटाफट क्या किया, एक स्टॉर्म जिब लगा दिया। स्टॉर्म जिब वो होता है जो हमें तूफान से हमें बचाता है एक तरह से। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर, और उस तरफ लगाया जहाँ हमें लग रहा था कि उस डायरेक्शन में वो दोनों द्वीप है। Mary found some corned beef and cracker biscuits and we ate our first meal in almost 2 days. मेरी बीवी ने जो है उसको corned beef मिले, पिग का थोड़ा सा मांस, corned beef का मतलब होता है, बीफ होता है पिग का थोड़ा सा मांस, फ्लैश, एंड क्रैकर बिस्किट्स, कुछ बिस्किट्स मिले और हमने वो अपना पहला खाना खाया इन ऑलमोस्ट 2 days, 2 दिनों में हमने पहला खाना वो अपना खाया। ओके, बट आवर रेस्पाइट वो शॉर्ट लिव्ड, पर हमें ऐसा लग रहा था कि अभी भी हमारा जो चांसेस है वो बहुत थोड़े से ही हैं। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगन, 4 बजे फिर से काले घनेरे बादल आ गए, बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, जो हमारे पीछे बन रहे थे। विदिन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर। उसी 1 घंटे में जो हवा की जो लहरें हैं वो कितनी स्पीड होगी, 40 knots होगी, मतलब अभी भी काफ़ी ज़्यादा थी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र की लहरें और भी ज़्यादा ऊंची उठ रही थी। द वेदर कंटिन्यू टू डेट्रियोट थ्रू आउट द नाइट, जो मौसम है लगातार गिर रहा था, डेट्रियोट हो रहा का मतलब होता है खराब हो रहा था पूरी रात भर। पूरी रात भर खराब हो रहा था। एंड बाय डॉन, डॉन होता है मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, प्रातःकाल का समय, और 5 जनवरी की मॉर्निंग में आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, हमारे हालात फिर से बदतर हो रहे थे। व्हेन आई वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन, जॉन आस्क्ड डैडी आर वी गोइंग टू डाई, जब मैं अपने पापा बच्चों के पास गया उनको मतलब संभालने के लिए, नरेटर सेलर कह रहा है, जॉन ने पूछा कि क्या हम मरने वाले हैं, उसके बेटे ने पूछा। आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट, मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश किया कि हम सब संभाल लेंगे, बट डैडी ही वेंट ऑन, पर फिर भी वो बच्चा कहता जाता है कि अभी तो उसके पापा जो है उसे विश्वास दिलासा दे रहे थे। अश्योर का मतलब है उसको दिलासा दे रहे थे, पर उसकी अपने पापा की पूरी बात सुनने से पहले ही बच्चा कुछ कहता है, उसको ध्यान से सुनिएगा। डैडी ही वेंट ऑन, वो कहता है वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हमें डरने से मरने से डर नहीं लगता। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सारे के सारे इकट्ठे हैं। कौन? यू एंड मम्मी, सू एंड आई, आप और मम्मा और मेरी सिस्टर और मैं खुद। ठीक है, ये किसकी वर्डिंग्स है? जॉन की, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता हो तो बेटा चैप्टर का नाम भी यही है, तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि हुज वर्डिंग, किसने ये वर्डिंग्स बोली थी। ठीक है, आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। उसके पापा कहते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि किन शब्दों से मैं प्रतिक्रिया करूँ, रिस्पॉन्ड दूँ। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटर्मिन्ड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग, पर मैं फटाफट उन बच्चों के कमरे से बाहर निकल आया इस चीज़ का दृढ़ निश्चय करके। डिटर्मिन्ड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करके, किस चीज़ का? कि हमें समुद्र की लहरों के साथ लड़ना है किसी भी हालत में। ओके, टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, मैंने फटाफट जो स्टारबोर्ड साइड, राइट हैंड साइड कमजोर हो रही थी उसको बचाने की कोशिश की, प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। प्रोटेक्ट होता है बचाना, उसको बचाने की कोशिश की। ठीक है, आई डिसाइडेड टू हीव टू, ठीक है, मैंने सोचा कि मुझे उसे कैसे भी करके रोकना है, बचाना है, खत्म होने से रोकना है। हीव टू का मतलब बचाना है उसको। विद द अनडैमेज पोर्ट हल, पोर्ट होता है अनडैमेज पोर्ट हल का मतलब होता है उसी बोट का लेफ्ट हैंड साइड। स्टारबोर्ड साइड होती है राइट हैंड साइड बोट की, और हल पोर्ट हल होता है जो बोट की लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, तो मैंने कोशिश की कि कैसे मुझे बचाना है जो अभी जिसको नुकसान नहीं हुआ, अनडैमेज नहीं हुआ, कौन सा? बोट का लेफ्ट हैंड साइड। फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, तो मैंने क्या किया, बोट को इस तरीके से घुमाया, इस तरीके से फेस किया कि जो ऑनकमिंग वेव्स आ रही है ना वो बोट के लेफ्ट हैंड साइड पर आए, ना कि राइट हैंड साइड पर जो कि क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आप सब स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा, जैसे कि बोट है, बोट का एक दाया हिस्सा होता है, एक बाया हिस्सा होता है। जो दाया हिस्सा था मतलब स्टारबोर्ड साइड था, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था और वेव्स उस तरफ से आ रही थी जहां से राइट हैंड साइड थी। उसने इमीडिएटली
इमीडिएटली जो है बोट को इस तरीके से टर्न किया कि लेफ्ट हैंड साइड ऑन कमिंग वेव्स की तरफ हो गई। ओके, यूजिंग एन इम्प्रोविज्ड सी एंकर ऑफ हैविंग नायलॉन रॉप, और फटाफट मैंने जो है सी एंकर यूज किया, जो एंकर किसका बना हुआ था, हैविंग नायलॉन की रस्सी से बना हुआ था, 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। और क्या यूज किया, 22 लीटर की मैंने यूज किए प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। मतलब एक तरह से अपने आप को शिप से में बचाने के लिए ये सारे के सारे उन्होंने इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए। दैट इवनिंग, उस शाम, मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप बोट brought more and more water in through the broken planks। उस शाम जो है मैंने और मेरी वाइफ दोनों बैठे इकट्ठे एक दूसरे के हाथ में हाथ रखते हुए, होल्डिंग हैंड्स का मतलब हाथ थामते हुए, As the motion of the ship brought more and more water in through the broken plank, जैसे कि शिप की हर स्पीड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी अंदर आ रहा था, उतने ही गहराई से हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। ब्रोकन प्लैंक्स का मतलब जो जगह जगह से शिप टूटा हुआ था। We both felt the end was very near, हम दोनों को लग रहा था कि अंत जो है हमारे बहुत ही नज़दीक है। बट वेव वॉल्कर रोड आउट द स्टॉर्म, पर फिर भी कैसे ना कैसे करके जो वेव वॉल्कर था, जो शिप थी, वो तूफान, स्टॉर्म होता है तूफान से बाहर निकल आया। ओके, तूफान से बाहर निकल आया। बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड इजिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बात कि जनवरी 6 जनवरी की सुबह क्या हुआ, विद द विंड इजिंग, ऐसे लगा कि हवा शांत हो रही है। आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैंने फटाफट कोशिश की पढ़ने की। सेक्सटेंट होता है जो डायरेक्शन देता है सी के अंदर, ठीक है, which gives direction in C, sorry for it, direction, ये नहीं, in C। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, फटाफट मैं चार्ट रूम में गया जहाँ पे मैंने हवा की लहरों को समझना की कोशिश की। चेंजेस ऑफ कोर्स, ऐसा लग रहा था कि हवा की लहरें निश्चित तौर से बदल रही हैं। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और फट उसने कैलकुलेट किया, जो करंट जो लहरें उठ रही थी उस सबसे कैलकुलेशन किया कि हम कहाँ हैं इस वक्त। The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometers wide island। सबसे अच्छे से मुझे सिर्फ इतना ही पता लगा कि हम समुद्र में ऐसी किसी जगह पर है, 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशियन, कि हम इतनी दूरी पर आ चुके हैं, और किसको खोज रहे हैं, जो कि 65 किलोमीटर की दूरी पर आइल एम्स्टर्डम है, उस आइलैंड को की तरफ जाना है। मतलब कि वो समुद्र में ऐसी जगह पर खड़े थे जहां पर आइलैंड सिर्फ 65 किलोमीटर की दूरी पर ही था। While I was thinking, जब मैं सोच रहा था, Sue moving painfully, Sue फटाफट मेरे पास आई, joined me, हमें शामिल हुई। The left side of her head was now very swollen, उसके जो सिर का जो बाया हिस्सा था वो बहुत ज़्यादा सूज गया था। Her blackened eyes narrowed to slits, और उसकी आंखें जो है बहुत ज़्यादा छोटी छोटी हो गई थी। मतलब सिर का जो माथा है वो बहुत ज़्यादा सूजने के कारण आंखें छोटी दिखाई दे रही थी। She gave me a card she had made, उसने एक कार्ड मुझे दिया जो उसने बनाया था। On the front, उसके फ्रंट पेज पर she had drawn caricatures, उसने कैरिकेचर्स बनाए, पिक्चर्स बनाई, किसकी, मैरी एंड मी, मेरी वाइफ की और मेरी, दैट मीन्स अपने मम्मी पापा की, विद द वर्ड्स, और उस पे शब्द क्या लिखे हुए थे, Here are some funny people, यहाँ पर कुछ फनी लोग हैं, मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या वो तुम्हें हंसाने की कोशिश करते हैं। आई लाफ, और ये बातें सुनकर मैं हंस पड़ा। उसके पापा कह रहे हैं अ लोड, बहुत ज्यादा, एज वेल, मतलब उनकी बेटी उनको कार्ड दे रही है एक तरह से, और कार्ड पे ये लिखी है, 2 पिक्चर बना देती है, एक फादर की एक मदर की, और वर्डिंग्स लिख देती है, किस तरीके से लिखती है, Here are some funny people, यहाँ पर कुछ मजाकिया लोग हैं, और वो कौन है, माई फादर एंड माई मदर। ओके, इनसाइड वाज अ मैसेज, और अंदर एक मैसेज भी था, ओह हाउ आई लव यू बोथ, कितना ज्यादा प्यार करती हूँ मैं आप दोनों से, अपने मम्मी पापा से। स्यू कहती है, सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, इसलिए जो कार्ड है आपको, आप दोनों को धन्यवाद करने के लिए है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अच्छे से अच्छे की उम्मीद रखते हैं। समहाउ वी हैव टू मेक इट, क्या पता कैसे भी कर हम ये चीज कर जाए। ओके, बस थोड़ा सा ही रह गया बेटा।
I checked and rechecked my calculation. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variations. मैं बार बार चेक कर रही थी, रीचेक कर रहा था अपनी कैलकुलेशन में कि हम कहाँ हैं, बट मैंने ये पाया कि जो मेरा मेन कंपास था, मेन कंपास होता है जो डायरेक्शन देता है नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, ठीक है, सी के अंदर, वो जो है खराब हो गया था, लॉस्ट हो गया था, सॉरी फॉर इट। और मैंने फिर फटाफट अलग भी यूज़ किया, जो मेरे पास एक एक्स्ट्रा कंपास पड़ा था, पर वो भी जो है करेक्ट नहीं सिचुएशन बता पा रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स। फिर भी मैंने कैसे करके मैनेज किया और देखना चाहा कि जो वेस्टर्नी करंट्स थी, जो पश्चिमी हवाएं चल रही थी, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है इस इंडियन ओशन में। विच फ्लोज, जो हवाएं बह रही थी थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, इस इंडियन ओशन में बह रही थी। अबाउट 2 PM, 2 बजे के लगभग आई वेंट ऑन डेक। डेक क्या होता है, मैंने पहले ही बोला था, शिप का फ्रंट पार्ट, बेस पार्ट, उसको डेक कहा जाता है। अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से सुनी होगी तो मैंने उसमें डेक का मीनिंग बता रखा है बेटा। एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री, और मैंने इमीडिएटली लैरी को कहा कि जो शिप का व्हील है, स्टीयर है, उसको चेंज करो कि किस डायरेक्शन में 185 डिग्री में रोटेट करो। इफ वी वर लकी, और अगर हम सब भाग्यशाली हुए, आई टोल्ड हिम विद द कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, मैं फिर भाग्यशाली हुए, मैं फिर भी थोड़ा सा घबराते हुए कह रहा हूँ, ही कुड एक्सपेक्ट, मैं ये उम्मीद भी कर रहा हूँ, टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, कि 5 बजे के लगभग, कब, कौन सी तारीख को, 6 जनवरी को 5 बजे के लगभग शाम के हम आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। देन विद अ हैवी हार्ट, भरे दिल से, आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया, क्लाइंड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ। क्लाइंड ऑन माई बंक का मतलब मैं बता चुकी हूँ कि ऐसी सोने की जगह जहाँ पे डिफरेंट बेड बने होते हैं, 1st नंबर पे, 2nd नंबर पे, 3rd नंबर पे, 4th नंबर पर। वो फटाफट अपनी बैंक में बेड पर गया, क्लाइंब किया, चढ़ा, और अमेजिंगली बड़ा हैरान हुआ कि उसकी झपकी लग गई, उसको नींद आ गई। When I woke it was 6 PM, और जब मैं जागा तो मैंने पाया कि 6 बज गई है। ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो गया है। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मुझे ऐसा लगा कि पक्का ही हमने तो द्वीप गवा दिया, हम तो उस द्वीप से आगे निकल आए। विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो सेल मैंने लगाई थी, हमारे पास पड़ी थी, मुझे बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि हम दोबारा इन पश्चिमी हवाएं जो चल रही है उससे मुकाबला कर सके, बीट बैक कर सके दोबारा से, वापस से, ठीक है। एट दैट मोमेंट, उसी वक्त, 1000 हेड का मतलब होता है जिसके सिर पर बाल बिल्कुल बिखरे पड़े हों, अपीयर्ड बाय माई बंक, मेरे बेड के पास मुझे एक ऐसा पर्सन दिखा जिसके सिर के बाल ऐसे बिखरे हुए थे। कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ। हग का मतलब होता है गले लगाना, हग का मतलब होता है गले लगाना। देखते ये किसकी वर्डिंग्स है, इसको भी ध्यान से सुनिएगा बेटा। जोनाथन आस्क्ड, किसकी, उसके बेटे की। सी वाज राइट बिहाइंड हिम, और जोनाथन के सही पीछे कौन थी, उसकी बहन। व्हाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, क्यों मुझे हग कर रहे हो इस वक्त। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, आप सबसे अच्छे पापा हो पूरे संसार में। एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कैप्टन। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने ये जवाब दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, ठीक है। वो उन्होंने कहा, उसके पापा ने, नहीं मैं नहीं हूँ जॉन, मुझे डर भी लग रहा है। वाई यू मस्ट बी, सेड स्यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस। ऐसी सिचुएशन में स्यू कहते कि नहीं, आप पक्का ही हो, बड़े ही अच्छी मतलब तथ्य के साथ, मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब सच्चाई के साथ ऐसी आवाज में वो बोलती है, यू फाउंड द आइलैंड, आपने द्वीप ढूंढ लिया है। दैट मीन्स आप सही जगह पर पहुंच गए हो। व्हाट, क्या। आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, यह बाहर है आपके सामने। दे चॉरस्ड, वो दोनों ही मिलकर एक ही लय में बोले, कॉरस्ड मतलब एक ही लय में बोले दोनों के दोनों। एज बिग एज अ बैटल शिप, इतना जैसे कि कोई बैटल शिप हो, ठीक है, इतना बड़ा दिख रहा है, हम इतने नजदीक पहुंच चुके हैं उसके। आई रश्ड ऑन डेक, मैं फटाफट अपने शिप के ऊपर वाले हिस्से पे पहुंचा।
गेज्ड विद रिलीफ, और हैरान होते हुए इसको निहारा आराम से, एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ एल एम्स्टर्डम, उस सारे के सारे उसके स्टार्क आउटलाइन देखी एल एम्स्टर्डम की कि वो किस तरीके का वो द्वीप है। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस, बिल्कुल हल्का सा छोटा सा पीस था, हिस्सा था, ब्लीक पीस था। बैटलशिप का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि मतलब जैसे ऐसा लगता है कि हमने कोई युद्ध जीत लिया हो, तो उसको बैटल कहते हैं ना, कि हम वहां पहुंच गए उस मैदान में, उसके लिए यूज किया गया। ब्लीक पीस था ऑफ वोल्केनिक रॉक, ऐसा लगता है वहां कभी ज्वालामुखी फटा हो और उससे वहां रॉक बनी हो और वो आइलैंड बना हो, बिल्कुल छोटा सा हिस्सा दिख रहा था। वोल्केनिक होता है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी फटने के बाद वो लावा निकलता है तो वो जम जाता है, जिससे वो रॉक बन जाती है और वो जमीन बन जाती है। इस तरीके से वो आइल एम्स्टर्डम बना है, ठीक है, विद लिटिल वेजिटेशन, जहाँ पे थोड़ी बहुत ही वेजिटेशन है, वनस्पति है। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, बड़ा सुंदर आइलैंड था उस संसार का। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हम जो है क्या कहते हैं पूरी रात भर जो है वहीं पर ही समुद्र में ही खड़े रहे और देख मतलब, एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह कौन सी है, 7 जैन की, ओके, अगली सुबह 7 जैन की। All 28 inhabitants of the island cheered as they heard us ashore, सारे के सारे, सिर्फ उस आइलैंड में कितने लोग रहते थे, सिर्फ 28 लोग। हो सकता है कि वो 28 लोग कोई वैज्ञानिक हो, साइंटिस्ट हो जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हो, सिर्फ इतने ही लोग रहते थे। वो फटाफट खुशी से चीयर किया, खुशी से आए, उन्होंने हमें हेल्प की और हमें समुद्र के किनारे ले आए। वो विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, अब वो जमीन मेरे पैरों के नीचे फिर से आ गई। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, मेरे विचार पूरे से किससे भरे हुए थे, अपने जो साथी उसने लिए थे अपने साथ, क्रू मेंबर्स जो उसने लिए थे, लैरी और हर्बी के थॉट से। चीयरफुल, जो हमेशा हंस रहे थे, बार बार पानी को निकाल रहे थे। ऑप्टिमिस्टिक, जो आशावादी थे। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, जो भयंकर से भयंकर तनाव भी आया, डायरेस्ट स्ट्रेस का मतलब होता है भयंकर से भयंकर सिचुएशन भी आई तब भी वो डटे रहे। ऑफ मैरी, और मेरा और विचारों में कौन थी, मेरी बीवी। हु स्टेड एट द व्हील, जो लगातार कहाँ खड़ी हुई थी, व्हील के पास खड़ी थी, डायरेक्शन दे रही थी उसको, व्हील को, ओके। मतलब हर्बी और लैरी जो है वो पानी निकाल रहे थे, उसकी जो वाइफ जो थी कंटिन्यूसली व्हील को डायरेक्शन दे रही थी, स्टीयर कर रही थी फॉर ऑल दोस क्रूशियल आवर्स, उन सारे भयंकर घंटों में, तनावपूर्ण घंटों के दौरान। एंड मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज्यादा मेरे विचार में कौन था, I thought of a 7-year-old girl, मैं सोच रहा था अपने 7 साल की एक छोटी सी बच्ची के बारे में, who did not want us to worry about her head injury, जो नहीं चाहती थी हमें परेशान करना और अपने सिर की चोट के बारे में बताकर। which subsequently took 6 minor operations, जिसके अंदर उसके सिर के घाव को भरने के लिए 6 छोटे छोटे ऑपरेशन भी हुए थे। क्यों? टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, क्यों हुए थे 6 छोटे छोटे ऑपरेशन? रिमूव का मतलब होता है हटाने के लिए, जो ब्लड के उसके क्लॉट जम गए थे, खून जम गया था, उसको हटाने के लिए। किसमें जम गया था? खोपड़ी और उसकी चमड़ी के बीच में। स्कल होता है खोपड़ी, ओके, के बीच में। और उसके विचार में और कौन था? उसके पापा के विचार में ऑफ अ 6-year-old boy, और 6 साल का उसका बेटा, who was not afraid to die, जिसे मरने से डर नहीं लगता। दैट मीन्स उसके सारे के सारे मेंबर्स जिसको वो अपने साथ लेकर गया था अपनी शिप वॉइस से, सबके साथ उसको मैसेज मिला, मोरल क्या कहते हैं, सिंपैथी मिली, जिसके साथ उसने अपनी सारी प्रॉब्लम को बड़े ही ब्रेवली, बड़े ही स्ट्रांगली सारा का सारा कुछ फेस कर लिया। ओके, आई होप आप सब स्टूडेंट्स को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, लाइफ के काफ़ी लेसन सीखने को मिलते हैं हमें कि कैसे हमें अपने प्रॉब्लम को स्ट्रांगली, बोल्डली फेस करना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।